हेलो दोस्तों, एक न्यू स्टोरी को शुरू करते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम एंटोनियो होता है। लड़का जापान के एक छोटे से घर में अभी अभी शिफ्ट हुआ होता है। दरअसल एंटोनियो क्रिमिनल एक्टिविटीज के चलते 3 साल से जेल में रहकर आया था। लड़का एक चैंपियन किक बॉक्सर भी होता है। एंटोनियो ने एक नई जिंदगी जीना शुरू कर दी थी। वो कभी डिलीवरी का काम करता तो कभी साफ सुथराई का, लेकिन उसकी फाइनेंशियली हालत काफी खराब थी। फाइनली एंटोनियो को पार्किंग लॉट में एक केयर टेकर की जॉब मिल गई। एंटोनियो से पहले वहाँ पर एक बूढ़े शख्स जॉब किया करते थे और फिर उसी जगह एंटोनियो को रखा गया। यहाँ ऐसे कोई खास काम तो नहीं करना था, बस गाड़ियों का ख्याल रखना था। तभी उसके पास एक लड़की आती है। वो एंटोनियो से ऐसे बातें करने लगती है जैसे वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। लड़की तो बोले ही जा रही होती है और एंटोनियो हैरान होकर उसे देखे जा रहा होता है। तभी उसे फील होता है कि लड़की तो ब्लाइंड है, उसको कुछ दिख नहीं रहा। और लड़की नॉन स्टॉप बोले जा रही थी क्योंकि वो समझ रही थी कि एंटोनियो ही बूढ़ा आदमी है और ये बूढ़ा आदमी लड़की का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो अक्सर यहाँ बैठकर बातें किया करते थे। वो लड़की बैग से निकाल कर कुछ खाने की चीजें एंटोनियो को देती है और फिर लड़की को पता चलता है कि इसके सामने बैठा हुआ शख्स इसका दोस्त नहीं बल्कि कोई और है। और फाइनली लड़की खामोश होती है। अब फिर एंटोनियो बताता है कि वो शख्स यहाँ से जा चुके हैं और उनकी जगह मुझे ये जॉब मिली है। अब फिर वो लड़की एंटोनियो को खाना देती है। अब वो काफी नर्म दिल लड़की मालूम होती है और इस प्यारी सी लड़की का नाम कियारा होता है। एंटोनियो कियारा को खाना वापस दे देता है। कियारा बताती है कि वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पर बैठकर अक्सर टीवी शोज देखा करती थी। वैसे तो कियारा को नजर नहीं आता, लेकिन उसके बाकी सेंसेस बहुत अच्छे काम करते थे। दोनों साथ में लंच किया करते थे और बहुत सी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। और फिर कुछ देर बाद कियारा वहाँ से चली जाती है और जब वो जाने लगती है तो वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। कियारा बारिश में भीग रही थी तो एंटोनियो उसे अंदर आने के लिए कहता है। अभी वो दोनों अंदर कैबिन में चले जाते हैं और साथ ही टीवी शो देखने लगते हैं। एंटोनियो भी उसकी लिसनिंग पावर से बहुत इम्प्रेस हुआ था। फिर कियारा जाने लगती है तो वो एंटोनियो से कहती है कि बाहर रखे टी प्लांट में पानी डाल दिया करना और इसका ध्यान रखना। और फिर हम देखते हैं कि एंटोनियो शावर ले रहा होता है। जो पहले यहाँ जॉब करते थे ये उन्हीं का रूम था और सारी चीजें वहाँ बिखरी होती है। एंटोनियो जल्दी से थोड़ा सामान समेट कर कियारा का दिया हुआ ब्रेड बन खाने लगता है और फिर वो प्लांट को भी पानी देता है। सुबह को कियारा ब्रेकफास्ट बनाती है। वो अकेली ही रहती है और वो अपने सब काम अकेले ही किया करती थी। यहाँ तक कि वो कॉल सेंटर में भी जॉब करती थी। कभी कभी कस्टमर्स कॉल करके उसको बहुत परेशान करते थे, लेकिन उसके चेहरे से कभी भी मुस्कुराहट नहीं जाती थी। लेकिन यहाँ पर कियारा के बॉस बहुत ही गलत किस्म के इंसान थे। वो उसको हरास किया करते थे। कियारा को अपनी जॉब खोने का डर था, इसीलिए उसने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। अब दूसरी तरफ एंटोनियो अपने बॉक्सिंग क्लब में जाता है। यहाँ वो अपनी प्रैक्टिस किया करता था। एंटोनियो को क्लब से क्रिमिनल एक्टिविटीज के चलते बाहर निकाल दिया गया था। एंटोनियो यहाँ पर आया था, लेकिन वो माफी मांगने के लिए आया था। इसके कोच जिम के क्लब में आने के लिए उसे वार्न करते हैं क्योंकि क्लब के ऑनर अभी भी एंटोनियो से नाराज थे। अब वो नहीं चाहते थे कि एंटोनियो वापस क्लब ज्वाइन करे। फिर एंटोनियो को उनके कोच ने क्लब में वापस आने को कहा, लेकिन एंटोनियो ने उनको मना कर दिया। और देखते हैं कि क्लब के ऑनर भी ग्लव्स लेकर आ जाते हैं और उसने भी फिर एंटोनियो को फाइट में वापस बुलाना चाहा, मगर एंटोनियो ने बताया कि बस वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने के लिए आया है। अब वो दोबारा बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन नहीं करना चाहता। अब फिर हम देखते हैं कि एंटोनियो किसी लेडी से पीसीओ पे बात कर रहा होता है। ये उस बंदे की वाइफ थी जिसे एंटोनियो ने पास्ट में मार दिया था। एंटोनियो ने माफी मांगने के लिए कॉल करता है और वो लेडी कहती है कि वो उसे कब की माफ कर चुकी है और वो कहती है कि बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करो। अब फिर हम देखते हैं कि रात को पार्किंग लॉट में एंटोनियो काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि वो ब्लाइंड लड़की वहाँ पास से गुजर रही है। एंटोनियो चाह रहा था कि कियारा उसकी तरफ आए। अब फिर हम देखते हैं कि कियारा कैबिन की तरफ ही आ रही होती है। एंटोनियो उसका लंच बॉक्स वापस करके उसे थैंक यू कहता है और कियारा को भी प्लांट की खुशबू आने लगती है। अब वो दोनों फिर से कैबिन में जाकर टीवी शो देखने लगते हैं। कियारा को वहाँ अजीब सी स्मेल आने लगती है और वो एंटोनियो से विंडो को खोलने को कहती है। उसको लगा शायद ये एक्सरसाइज करके आया है, इसीलिए इससे स्मेल आ रही है। पर फिर एंटोनियो ध्यान देता है कि ये स्मेल तो उसके जूतों से आ रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके थे। एंटोनियो को भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, पर वो कुछ कहता नहीं है। उसने एंटोनियो से टीवी शो में हीरोइन के बारे में पूछा कि वो बहुत सुंदर है क्या। एंटोनियो भी जवाब देता कि हाँ, वो बहुत प्यारी है और उसने तुम्हारे जैसे इयररिंग्स पहने हुए हैं। हालांकि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन ये सुनकर कियारा बहुत खुश होती है। उसने फिर से एंटोनियो को खाने के लिए कुछ दिया और फिर वो एंटोनियो को अपना इंट्रो करवाती है और फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं और कियारा वहाँ से चली जाती है। कियारा ने कहा कि वो नेक्स्ट वीक फिर से आएगी। एंटोनियो भी थोड़ा खुश हो जाता है। कियारा घर आती है तो वो नोटिस करती है कि वॉशरूम का फर्श काफी गीला हो गया है।
उसके ड्रेनेज सिस्टम में एक कपड़ा फंसा हुआ था। कियारा उस फर्श पर गिर जाती है और फिर हम देखते हैं कि एंटोनियो कियारा का वेट कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद कियारा पार्किंग लॉट में आ जाती है। कियारा ने आते ही एंटोनियो के नए जूतों को नोटिस कर लिया था। अब फिर हम देखते हैं कि वो दोनों टीवी शो देख रहे होते हैं। अब वहाँ हीरोइन हीरो से अपने प्यार का इजहार कर रही होती है। उधर कारी शो के हीरो के बारे में पूछती है कि हीरो कैसा दिखता है, तो एंटोनियो बताता है कि हीरो तो काफी हैंडसम है पर प्ले बॉय है। कियारा कहने लगती है क्या तुम भी हैंडसम हो, चलो मुझे सच बताओ। लेकिन एंटोनियो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो हैंडसम है या फिर एवरेज। पर कियारा उसे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम हैंडसम नहीं भी हो तो, पर तुम एक अच्छे इंसान हो। और फिर जब कियारा वापस जा रही होती है तो एक कार उसे टक्कर मारकर चली जाती है, जिससे कियारा के पाँव में काफी चोट आ जाती है। एंटोनियो कियारा को घर तक छोड़ने जाता है और रास्ते में कियारा उसे उसका नाम पूछती है, पर एंटोनियो नाम नहीं बताता। उसे लगता है कि ये इंग्लिश नेम सुनने के बाद कियारा पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगी। कियारा कहने लगती है मैं तुम्हें अंकल या फिर बूढ़ा आदमी बुलाऊं, शायद तुम ओल्ड मैन हो। बस से उतरकर जब कियारा से चला नहीं जा रहा होता तो एंटोनियो इसे अपनी कमर पे उठा लेता है, जबकि कियारा उसे कहती है कि मेरा घर काफी ऊंचाई पर है, पर एंटोनियो उसकी बात नहीं सुनता। अब वो स्टेयर से उसे घर लेकर जाता है, उसके ड्रेनेज सिस्टम को सही करने में हेल्प मांगती है और एंटोनियो उसको ठीक कर देता है। और थैंक यू के तौर पर कियारा उसको कॉन्सर्ट के 2 टिकट्स देती है और कहती है कि अपने दोस्तों के साथ जाकर मजे करना। लेकिन एंटोनियो चुप खड़ा रहता है। तो तभी कियारा को समझ आ जाती है कि इसका तो कोई दोस्त नहीं है और फिर एंटोनियो कियारा से ही कॉन्सर्ट में साथ चलने को कहता है। और फिर हम देखते हैं कि कियारा कॉन्सर्ट में जाने के लिए बहुत अच्छी रेडी होती है, लेकिन उसे भी बाकी लड़कियों की तरह ड्रेस चूज करने में काफी कंफ्यूजन हो रही थी। और फिर दोनों कॉन्सर्ट के बाद डिनर के लिए जाते हैं। इस रेस्टोरेंट में कियारा अपने पेरेंट्स के साथ आया करती थी और फिर वहाँ बातें करते हुए वो एंटोनियो को बताती है कि वो कॉलेज में एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी। और फिर वो एंटोनियो को बताती है वो आर्ट्स कॉलेज की स्टूडेंट और वो स्कल्पचर्स बनाया करती थी, यानी कि आर्टिस्ट। कियारा एंटोनियो से उसकी लाइफ के बारे में पूछने लगती है। अब वो कियारा को बस इतना ही कहता है कि मैं एक डिलीवरी मैन हूँ, क्योंकि कियारा इसको अंकल और बूढ़ा आदमी समझती थी। कियारा उसे उसकी वाइफ और बच्चों के बारे में पूछती है तो वो भी कहता है कि तुम्हें मेरा पास जानने में क्या इंटरेस्ट है। तो कियारा कहती है कि वो बस इसे अच्छे से जानना चाहती है। एंटोनियो से काफी रूड बिहेव करता है, जिसकी वजह से कियारा वहाँ से जल्दी वापस आ जाती है। अब वो एंटोनियो को परेशान करने के लिए सॉरी कहती है। और फिर फाइनली एंटोनियो उसको अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं 24 साल का हूँ, बाय प्रोफेशन में किक बॉक्सर हूँ, और उसको अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वो अभी अभी जेल से रिहा होकर आया है और कहता है कि मैं कम बोलता हूँ क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। वेल, तो नेक्स्ट डे कियारा को उसके बॉस अपने ऑफिस में बुलाते हैं और एक गिफ्ट देते हैं। अब वो इसे मिसबिहेव करने ही लगते हैं कि वहाँ उसकी कोलीग आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे लिए क्लाइंट की अर्जेंट कॉल है। कियारा वो गिफ्ट नहीं लेना चाहती पर उसके बॉस उसे जबरदस्ती दे देते हैं। उस गिफ्ट बॉक्स में एक नेकलेस होता है और जो वो कियारा को खुद पहनाना चाहते हैं और उसे डेट पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन उस बॉस के इरादे तो काफी खराब होते हैं। वेल, कियारा वहाँ से जल्दी में चली जाती है और दूसरी तरफ देखते हैं कि एंटोनियो फिर से अपने क्लब गया है। एंटोनियो के कोच उसे समझाने लगते हैं कि अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो तो वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हो। कोच एंटोनियो के अंडरवर्ल्ड टूर्नामेंट से बहुत ही इम्प्रेस था, इसीलिए वो चाहता था कि वो वापस क्लब ज्वाइन कर ले। पर एंटोनियो ने बताया कि 3 साल पहले वो एक गैंगस्टर हुआ करता था। वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला स्कूमो नाम का लड़का था। स्कूमो एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था। वो लोगों को उसका लोन वापस ना देने के लिए बहुत मारा करता था और उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। और एंटोनियो स्कूमो के लिए काम किया करता था और इसी काम के चक्कर में वो एक दफा पकड़ा गया था और यूं एंटोनियो को 3 साल के लिए जेल में रहना पड़ा। क्लब के बॉस और कोच एंटोनियो की कहानी सुनकर परेशान हो गए। इसके बाद एंटोनियो एक ऑर्फन हाउस में जाता है क्योंकि वो यही पला बड़ा था और एक नन ने इसे पाला था। नन ने एंटोनियो से पूछा कि इसने बुरे लोगों का काम करना बंद कर दिया है या नहीं। एंटोनियो ने अपने हाथ दिखाए। इसने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन वाला टैटू भी हटा दिया था, यानी अब उसने उन लोगों के साथ काम करना छोड़ दिया है। नन ये सुनकर बहुत खुश होती है और उन्होंने बच्चों का बनाया हुआ हेयर बो एंटोनियो को दे दिया और कहा कि जिसे पसंद करते हो उसको दे देना। और यहाँ हमें पता चलता है कि स्कूमो और एंटोनियो इसी ऑर्फन होम में एक साथ पले बड़े थे। अब फिर हम देखते हैं कि जब कियारा घर आती है तो इसका बॉस घर के बाहर पहले ही उसका वेट कर रहा होता है। वो जबरदस्ती घर में घुस जाता है और वो देखता है कि कियारा ने उसका गिफ्ट अभी तक खोला ही नहीं था। बॉस ने फिर खुद ही वो नेकलेस कियारा को पहनाने की जबरदस्ती कोशिश की और उसके साथ काफी बदतमीजी की, जिससे कियारा नीचे गिर जाती है और वो अपना इमरजेंसी अलार्म बजाने की कोशिश करती है।
और फिर हम देखते हैं कि एंटोनियो भी वहाँ पर आ जाता है। वो बॉस को बहुत ज्यादा मारता है और उसकी एक उंगली भी तोड़ देता है और उसे कहता है कि अब तुम इससे दूर रहना। पर कियारा परेशान होती है कि अब मेरी नौकरी चली जाएगी। एंटोनियो कहता है कि तुम्हें ऐसी जगह पर नौकरी करने की जरूरत ही क्या है। तो कियारा उसे कहती है कि अंधे लोगों को काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। एंटोनियो भी इमोशनल हो जाता है और वो कियारा की सारी जिम्मेदारी उठाने का वादा करता है। और फिर हम देखते हैं कि एंटोनियो काम के दौरान कियारा के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा होता है। और कुछ दिन बाद कियारा पार्किंग लॉट आती है। उसने वो जॉब छोड़ दी होती है और फिर वो दोनों एक साथ ट्रिप के लिए जाते हैं। विंड मिल्स के पास समंदर के किनारे दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। एंटोनियो उसे बताता है कि वो अक्सर यहाँ अपनी माँ के साथ आया करता था। उसकी मदर की एक हादसे में डेथ हो गई थी पर वो बच गया। और फिर कियारा उसे एक सी ग्लास लाने को कहती है। एंटोनियो एक बहुत ही स्मूथ सी ग्लास समंदर से ढूंढ कर लाया और कियारा को बहुत अच्छा लगा कि कोई इसकी इतनी परवाह करता है। ट्रिप से वापस आकर एंटोनियो ने दोबारा से क्लब ज्वाइन कर लिया और एंटोनियो कियारा के लिए एक छोटा सा पपी भी लेकर आया। इसने उस पपी का नाम सोकू रखा और दोनों साथ में शिफ्ट हो गए। एक दिन एंटोनियो ने विंडो खोल दी ताकि कियारा को ज्यादा लाइट महसूस हो। तभी कियारा ने इसे अपने पास बिठाकर इसके फेस को टच किया। कियारा ने एंटोनियो से इसकी आंखों में देखने के लिए कहा मगर एंटोनियो तो शर्मा रहा था। और फिर उन दोनों के बीच एक लव मोमेंट होता है। एंटोनियो ने अब चैंपियनशिप के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। उधर कियारा ने अपना पुराना स्कल्पचर का काम शुरू कर दिया था। कियारा ने कुछ कप और मग्स बनाए थे। दोनों साथ में उस पपी के साथ बहुत मजे की लाइफ जी रहे थे। और किक बॉक्सिंग की वजह से कियारा रात में एंटोनियो को एक अच्छा मसाज भी देती। वो एंटोनियो से उसके हाथ के निशान के बारे में पूछती है तो एंटोनियो उससे झूठ बोल देता है कि ये जलने की वजह से बना था। और फिर एंटोनियो कियारा से प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक स्कल्पचर शॉप खोलकर देगा। नेक्स्ट मैच में एंटोनियो बहुत अच्छे तरीके से जीतता है पर उसे नहीं पता था कि उसका पुराना बॉस सुकुमो उसका वेट कर रहा है। सुकुमो उसके कोच की इंसल्ट भी करता है पर एंटोनियो ने अपने कोच से शांत रहने को कहा क्योंकि वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था। नेक्स्ट डे कियारा एंटोनियो को अपने पेरेंट्स की कब्र पर लेकर जाती है और उसे बताती है कि 4 साल पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ ड्राइव पर जा रही थी। उसने एक बिल्डिंग में किसी को जलते हुए देखा जिसकी वजह से उसका ध्यान हट गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और कियारा की नजर भी चली गई। और ये सुन के एंटोनियो तो शॉक्ड हो गया क्योंकि ये वही दिन था जिस दिन एंटोनियो स्कूमो के कहने पर एक बंदे को बिल्डिंग से जलाकर नीचे फेंक देता है। अब एंटोनियो खुद को ब्लेम दे रहा था कि उसी की वजह से कियारा का इतना नुकसान हो गया। एंटोनियो बहुत ज्यादा गिल्ट में चला गया। वो बिल्कुल टूट के रह गया और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन और अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पे निकाला। एक दिन कियारा की आंखों में अचानक से दर्द होने लगा और दूसरी तरफ स्कूमो एंटोनियो से इलीगल अंडरग्राउंड मैच खेलने की बात कर रहा था जिसमें जीतने पर इन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पर एंटोनियो ने खेलने से मना कर दिया था। जब एंटोनियो घर आया तो उसने कियारा को देखा और फिर वो भागता हुआ हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने बताया कि अगर सर्जरी ना हुई तो कियारा जो थोड़ा बहुत देख पाती है वो भी नहीं देख पाएगी और इस सर्जरी के बाद वो फिर से देख सकती है। ये बात कियारा को पता थी लेकिन इसने इस चीज को एंटोनियो से छुपाए रखा। एंटोनियो अब नन के पास जाता है। नन उसे कहती है कि बच्चे एक म्यूजिक बॉक्स बना रहे हैं, कोई अपना फेवरेट सॉन्ग बताओ। लेकिन एंटोनियो बहुत ही ज्यादा परेशान था। नन उसे समझाती है कि तुम अपने कल को नहीं बदल सकते पर तुम आज को बदल सकते हो। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, खुद को माफ करके आगे बढ़ना सीखो। और नेक्स्ट डे एंटोनियो कियारा से कहता है कि तुमने सर्जरी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। कियारा कहती है कि आंखें होते हुए भी जब मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पाई, मेरी वजह से उनकी मौत हो गई तो क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पास आंखें हो या ना हो, जब आंखें होते हुए भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। एंटोनियो से समझाता है और कहता है कि अपने फ्यूचर हस्बैंड और अपने बच्चों का चेहरा तो तुम देखना चाहोगी ना, उसके लिए तुम खुद को कैसे रोक सकती हो। और यूँ फिर कियारा सर्जरी के लिए मान जाती है जिसके लिए अब एंटोनियो को एक हैवी अमाउंट की जरूरत थी। और फिर हम देखते हैं कि दोनों घर आ जाते हैं। कारी के गेट पर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का टैटू देखकर एंटोनियो तो शॉक में रह जाता है। वो स्कोमो के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने कियारा से ब्रेकअप कर लिया है तो उसे कुछ मत कहना। हालांकि वो झूठ बोल रहा होता है, वो सिर्फ उसे बचाने के लिए ऐसा कह रहा था। स्कोमो ने उसे कुछ पैसे दिए और बोला कि एक लास्ट मैच हो जाए। एंटोनियो ने कोच को सारे पैसे दे दिए और कियारा की सर्जरी होने तक उसके साथ रहने के लिए कहा। बाकी के पैसे फाइट के बाद वो हॉस्पिटल में जमा करवा देगा। कोच एंटोनियो को इलीगल एक्टिविटी में जाने के लिए रोकते हैं पर कियारा की सर्जरी की वजह से वो कुछ नहीं कहते। घर आके एंटोनियो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जला देता है। और आज अंडरग्राउंड फाइट का दिन था। इस फाइट में अपने ओपोनेंट को बेहोश होने तक मारना था, तभी सामने वाले की जीत होगी। फाइट शुरू हो जाती है। एंटोनियो लीड में होता है पर जल्द ही उसका ओपोनेंट पासा पलट देता है। वो एंटोनियो को बहुत मारता है पर एंटोनियो भी हीरो की तरह कमबैक करते हुए फाइट को जीत लेता है। स्कोमो को भी नहीं लगा था कि वो फाइट जीत लेगा। कोच भी ऑडियंस के बीच एंटोनियो को जीत के लिए सपोर्ट कर रहा होता है। उधर कियारा का ऑपरेशन हो जाता है
और अब वो देख सकती है। कुछ कॉल करके एंटोनियो को बताते हैं कि प्राइस मनी कियारा की सर्जरी और उस वीडो को दे दी गई है। ये वीडो वही औरत है जिसके शौहर को एंटोनियो ने आग से जलाकर मारा था। कियारा अब देख सकती है। ये न्यूज सुनने के बाद एंटोनियो को भी रिलीफ मिलता है। वो जाने लगता है कि तभी एक कार एंटोनियो को टक्कर मार देती है और एक आदमी आकर उसकी कमर में चाकू घुसा देता है। ये स्कोमो ही होता है। एंटोनियो ने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया था और स्कोमो ने उसका बदला लेने के लिए ये सब किया। कियारा एंटोनियो का वेट कर रही होती है पर वो नहीं आता और फिर उसने वो घर शिफ्ट करना होता है और उसी टाइम एंटोनियो के नाम से एक उसे पार्सल मिलता है जिसमें एक म्यूजिक बॉक्स होता है। कियारा का फेवरेट सॉन्ग बॉक्स के अंदर प्ले हो रहा होता है और उस बॉक्स के पीछे उस ऑर्फन होम का एड्रेस भी लिखा होता है। कियारा उसी ऑर्फन होम में जाती है। वहाँ नन उसे बताती है कि एंटोनियो खुद को इन सब चीजों का जिम्मेदार समझ रहा था। नन उसे एक्सीडेंट वाली बात भी बताती है और जो आदमी कियारा ने देखा था उसको भी एंटोनियो ने ही मारा था। ये सब सुनकर कियारा शॉक्ड हो जाती है लेकिन वो एंटोनियो को माफ कर देती है। फिर वो घर आ जाती है और फिर वो एंटोनियो का फेस ड्रॉ करने की कोशिश करती है और फिर हम देखते हैं कि 2 साल का अरसा बीत चुका होता है और कियारा ने भी स्कल्पचर शॉप खोली होती है और सोकू भी अब बड़ा हो गया था और कियारा रिहैबिलिटेशन सेंटर में वॉलंटियर बनकर मसाज भी करती है। यहाँ पर वो एक लड़के से मिलती है। ये एंटोनियो ही था लेकिन एंटोनियो उसे कुछ नहीं बताता, ना ही वो कुछ रिएक्ट करता है, जबकि एंटोनियो उसे पहचान लेता है। जब कियारा उसका मसाज करती है तो उसे काफी अजीब सा फील होता है क्योंकि वो इस बॉडी को पहले से जानती थी। पर बेड पर कुछ और नाम देखकर वो वहाँ से चली जाती है। अब फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद जब एंटोनियो स्टिक के सहारे चलने लगता है तो वो कियारा की शॉप पर आता है जहाँ उसने उसके नाम से ही स्कल्पचर शॉप खोल रखी थी। एंटोनियो शॉप के अंदर आता है और वो देखता है वहाँ ऑलिव प्लांट और म्यूजिक बॉक्स दोनों चीजें रखी होती हैं। अब वो ये सब कुछ देखकर अपनी और कियारा की प्यारी यादों को याद करने लगता है। एंटोनियो ऑलिव प्लांट खरीद कर वहाँ से चला जाता है। सुकू उसके पीछे भागने लगता है और रास्ते में कियारा उससे टकरा जाती है जिससे एंटोनियो नीचे गिर जाता है। कियारा उसे कहती है कि तुम हॉस्पिटल वाले लड़के हो ना, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। पर एंटोनियो कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चला जाता है। जब कियारा शॉप में आती है तो सेल्स गर्ल उसे बताती है कि एक अजीब सा कस्टमर आया था। वो म्यूजिक बॉक्स को देखकर रो रहा था। अब कियारा समझ जाती है कि वो जिसे अभी मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि एंटोनियो ही था। कियारा भागकर बाहर जाती है पर एंटोनियो जा चुका होता है। एंड में हम देखते हैं कि एंटोनियो समंदर के किनारे आकर रोने लगता है। इसके हाथ में वही सी ग्लास होता है और दोस्तों वहाँ पर कियारा भी आ जाती है। फाइनली हमारा वेट खत्म होता है और दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं और इसी के साथ ये प्यारी सी लव स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट में मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।